नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। रितेश, वरुण, प्रणव, अनीश, मोहित मोहित सर देखो अपने पीछे कौन है। मेरे पीछे यार बोर्ड है और मैं हूं। ठीक है, चलो। महेश विगोरे, मैं अच्छा हूं प्यारे बच्चे, सर 16 ही हो पाते हैं। ठीक है बेटा, 16 हो रहे हैं ना। यदि जब तक पेपर होगा ना तब तक भाई महेश 18-19 होने लगेंगे। लेकिन भाई ये नोट करना कि आखिर गलती कहां पर हमारी हो रही है। यदि आप उस गलती को पहचान लोगे ना तो फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती सेलेक्ट होने से, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं और बता देता हूं आपको, बेटा टाइपिंग पर विशेष ध्यान देना, है ना। टाइपिंग साथ के साथ अभी से करते रहो, है ना। चलो, अमर सिंह, जय भीम भैया। हशमत अली, सागर, राजवीर सिंह, राजवीर नाम तो यार बड़ा बढ़िया है तुम्हारा, राजवीर। चलो, प्रशांत, राजन, हरिओम, राहुल, जतिन, टिंकू कुमार, अंगद, अभिषेक, हर्षित यादव, राजू, होंसदा, अभिषेक पांडे। सर मैं पहली बार लाइव पढ़ रहा हूं। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, लाइव पढ़ रहे हैं आप पहली बार। चलिए, आज तो गुरुजी पूरे लाल लाल दिख रहे हो। लाल लाल दिख रहा हूं यार, हो सकता है नया स्टूडियो है, दूसरा स्टूडियो, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, चलो पीयूष चौधरी, तो चलते हैं भाई, पढ़ते हैं आगे, क्लास में आगे लेकर चलते हैं। सर पहली 3 वीडियो ऐप में नहीं आया है। खुशी ऐसा है तो एक बार चेक करा लेंगे, वैसा ऐसे है तो नहीं। ठीक है, चलो टिंकू कुमार आइए भाई। अजीत कुमार पढ़ेंगे बेटा, आंसर दीजिएगा। बुक कब तक आ जाएगी? बुक बेटा इस माह के अंत में ही आ पाएगी, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो। तो प्यारे बच्चों, कल हमने 100 तक पर्यायवाची पढ़ लिए थे। अब बेटा आज उससे आगे का पढ़िएगा और अच्छे से सब लोग आंसर देने के लिए तैयार हो जाइएगा। ठीक है ना। तो आओ प्यारे बच्चे, शब्द नंबर 100। बेटा जीभ, हमारी जीभ किसे बोलते हैं? जो हमारी जीवा है, जिससे हमारी आवाज बाहर निकलती है, जिससे हम किसी चीज का टेस्ट लेते हैं, वो जीभ है। ठीक है, चंपारण की धरती से प्रणाम। तो बेटा जीभ को रसना कहते हैं, ये रस लेती है और उसको रस को बताती है कि कैसा रस है ना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवा, जीवा जवान रसज्ञा, है ना। तो इसे हम बोलते हैं, जवान नहीं कहना, इसे जुबान कहना। जुबान, जुबान कहते, तेरी जुबान बहुत चलती है। ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारी जीभ होती है। ठीक है, राहुल सर वाली मैथ की बुक पर ऑफर नहीं मिला? बुक तो ऑफर तो था यार सचिन, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए बच्चों, आगे आता है बेटा झंडा। झंडा जानते हैं आप? झंडे को बेटा मैंने निशान नाम से कल भी आपको पढ़ाया था, ये शब्द है ना। तो मेरे बच्चे पताका, केतु, निशान, ध्वजा, केतन और मेरे बच्चों ध्वजी। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? झंडे के पर्यायवाची हैं, है ना। ये कल भी आपने पढ़ा था, याद रखेंगे। आगे आता है बेटा झूठ। झूठ का प्रत्यय, झूठ का पर्यायवाची क्या क्या होता है ना। सर मेरे पूरा विलोम शब्द फोल्डर में मिक्सिंग है। अच्छा बेटा, चेक करेंगे आज क्या मसला है इस बात को भी। तो मेरे बच्चे झूठ को अनिरित कहते हैं, असत्य कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, वितथ्य कहते हैं बेटा, अतथ्य कहेंगे और प्यारे बच्चों मिर्शा कहेंगे। ये झूठ के पर्यायवाची होते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे बच्चों आपको इसको अनिरित कहेंगे, असत्य कहेंगे, मिथ्या कहेंगे कि मिथ्या साक्ष्य है, झूठ है। ठीक है बेटा, इसको आप वितथ्य कहेंगे, इस बात का कोई तथ्य नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, अतथ्य कहेंगे। ठीक है, याद रखना। आगे आता है बेटा टीका। टीका के पर्यायवाची आपसे पूछा जाता है। तो टीका का मतलब होता है किसी के ऊपर व्याख्या करना, किसी के बारे में व्याख्या करना, उस व्याख्या को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से खोलकर बताना ही व्याख्या होता है। ठीक है, बिल्कुल। व्याख्या, भाष्य, विवृत्ति, वृत्ति, भाषांतरण। ठीक है बेटा, उसकी भाषा में अंतरण करना, भाषा को अच्छे से समझाना ही क्या होता है? टीका होता है। आगे आता है नंबर 105 बच्चों, दूध। दूध का पर्यायवाची तो सब जानते हैं यार। दूध को प्यारे बच्चे देखो अमृत भी कहा जाता है और पीयूष भी कहते हैं, और ये दोनों अमृत के पर्यायवाची भी होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो मेरे बच्चों क्षीर, दुग्ध, गोरस, पय, है ना। पय माने पानी भी आपने पढ़ा था, पय माने दूध भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना अच्छे से।
ठीक है। विवेक राणा बेटा वेबसाइट पर क्वालिटी नहीं है। अच्छा मेरे भाई ऐसा तो नहीं हो सकता यार। आगे आता है बेटा दिनांक। दिनांक का मतलब क्या होता है? दिनांक कहते हैं तारीख को, है ना, जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं? मिति, तारीख, तिथि, है ना बेटा, ये तारीख के पर्यायवाची होते हैं, है ना, दिनांक के पर्यायवाची होते हैं। जैसे कि हमने कहा ये दिनांक है, आज जैसे 10 अक्टूबर है तो 10 अक्टूबर की बेटा क्या तारीख है आप जानते हैं, इस तरह से आपको बताना है दिनांक। आगे आते हैं बेटा दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण होता है बेटा शीशा। क्या होता है दर्पण? दर्पण बोलते हैं बेटा शीशा को, ठीक है, जिसको प्यारे बच्चे आप क्या कहते हैं? पारदर्शक, ठीक है ना, जिसे आप पारदर्शक कहते हैं, आईना कहते हैं, आईना, ठीक है। शीशा, प्रतिबिंबक, आरसी, मुकुर, प्रतिमान, जिसमें हम अपना क्या देख पाते हैं? अपने आप को देख पाते हैं, है ना, वो प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है? दर्पण होता है, जिसमें हम खड़े होकर के अपने आप को देख लेते हैं पूरा, है ना, कि भाई हम कैसे लग रहे हैं। जब आप वर्दी पहना करेंगे ना, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, वर्दी पहनोगे ना, तो बेटा वर्दी पहनकर देखना आप लोग, तो आप शीशे के आगे देखोगे और शीशे के ऊपर लिखा होता है देखिए मैं कैसा लग रहा हूं, मेरी वर्दी कैसी लग रही है ना, ये चीज आप देखना। आगे आता है बेटा दिन। दिन को क्या कहा जाता है? दिन को प्यारे बच्चे वासर कहते हैं, वाशर, है ना, वाशर। और वार, दिवस, दिवा, और बच्चों तिथिवार, तिथिवार। तिथिवार भी किसको कहा जाता है? दिन को कहते हैं, है ना। याद रखना वासर जो शब्द है बहुत बार पूछा गया है, वासर का पर्यायवाची बताइए, तो आप कह देंगे वासर दिन का पर्यायवाची होता है, एकदम याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे आता है बेटा द्वेष। द्वेष जिसे आप ईर्ष्या कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों द्वेष को हम बैर कहते हैं, बैर है उससे मेरा, शत्रुता है। खार, विरोध, दुश्मनी, जलन, मातश्य, है ना, मातश्य, मातश्चर्य, ठीक है बच्चों। जिसे बेटा आप जलन कहते हैं, जलन, कुड़न बोलते हैं, कुड़न भी, कुड़न, कि मेरे को उससे कुड़न है, बस कुड़न, ठीक है, कि मैं उससे कुड़ता हूं, मैं उसे अपना नहीं मानता। आगे आता है बेटा दुर्गा। जैसे कि पता है आज आपको, अब बेटा नवरात्रि चल रहे हैं तो दुर्गा मैया के दिन चल रहे हैं, दुर्गा माता के, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो दुर्गा को हम किस किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे? दुर्गा को बेटा चंडिका कहा जाता है, चंडिका, है ना। ये शेर की सवारी करती है इसलिए इसको सिंह वाहिनी कहते हैं, शेर इनकी सवारी होता है। बेटा कालिका कहते हैं ना, काली मैया, पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल। बेटा रेहान अंसारी, अब तो 2 बज गए, अब तो आपका ऑफर खत्म हो गया। कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, है ना मेरे बच्चों, महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे, ये सभी दुर्गा माता के पर्यायवाची होते हैं, है ना। और बेटा जिसे आप कहते हैं शेरों वाली, ये भी बोलते हो ना आप लोग, शेरों वाली, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? दुर्गा के पर्यायवाची हैं। आगे आता है मेरे बच्चों मनीषी। मनीषी कहा जाता है विद्वान को, पंडित को, है ना, जो किसी चीज को जानकर एकदम जान लेता है, वो बेटा मनीषी होता है, समझे आप लोग। मनीषी पंडित होता है प्यारे बच्चे, वो मन की जो अंदर की इच्छाएं होती है उन्हें जान लेता है, मनीषी। विद्वान होता है, उसे ज्ञान होता है यार। चिंतक होता है बच्चों, वो चिंतक, है ना। नहीं बेटा दशहरे की छुट्टी नहीं होगी। आगे आता है मेरे बच्चों देवता। देवता को हम किस किस नाम से जानते हैं? देव, अमर, सुर, देव, अमर, शुर, विबुध, है ना। आदित्य, बेटा आदित्य सूर्य का पर्यायवाची भी होता है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो याद रखना, सूर्य को भी आदित्य बोल देते हैं। निर्झर, निर्जर, ग्रीवाण, त्रिदश, एमृत्य, ठीक है। जो देवता होते हैं उन्हें एमृत्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से याद रखना है। आगे आता है बेटा द्रौपदी। द्रौपदी जानते हैं आप क्या कहते हैं? राजा द्रुपद की पुत्री थी, है ना, जो बच्चों 5 पांडवों की पत्नी थी, है ना। जब 5 पांडवों में तुम्हें पता है, तुमने यदि हिस्ट्री सुनी होगी तो मेरे प्यारे बच्चे
जब अर्जुन इसको जीत कर लाता है द्रौपदी को, तो अपनी माँ से कहता है देखो माँ हम क्या लेकर आए हैं जीत कर। तो माँ बिगड़ देखे बोल देती है कि जाओ पांचों भाई बांट लो। उन्हें ये पता नहीं होता है कि वो एक लड़की की पत्नी जीत कर लाए हैं, है ना। तो बेटा वहां पर वो पांचों पांडवों के लिए, माँ का कहना तो ये मानिए पत्थर की लकीर होता था। तो मेरे बच्चे इसलिए कृष्णा क्यों कहा गया उसको, कृष्णा यमुना का पर्यायवाची भी होता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों कृष्णा इसलिए कहते हैं, कृष्ण जी ने बेटा इनकी लाज बचाई थी। जब चीर हरण हो रहा था, दुर्योधन चीर इनकी बोले साड़ी को खींच रहा था, तो वही साड़ी की एक लिमिट ही तो होती है। लेकिन बेटा कृष्ण भगवान जी के लिए इन्होंने बोला कि बाप मेरे भाई तुम कहां हो, मुझे बचाओ, मेरे मान सम्मान की रक्षा करो, ठीक है। तो मेरे बच्चों वहां पर ये क्या हुआ था, जब भगवान कृष्ण जी के वो अपनी शक्ति से उस चीर को बहुत बड़ा कर दिया था, ठीक है। तो मेरे बच्चों पांचाली है ना, द्रुपद सुता, राजा द्रुपद की पुत्री थी इसलिए द्रुपद सुता कहलाई। यज्ञ सैनी, यज्ञ से इनका जन्म हुआ था इसलिए मेरे बच्चों यज्ञ कहलाई, ठीक है। ग्रीवाण प्यारे बच्चों देवता को बोला जाता है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, अच्छे से ध्यान रखना। चलिए आगे शब्द आता है बेटा नदी का पर्यायवाची। नदी किसे बोलते हैं भाई, सब लोग जानते हो यार, नदी जिसमें पानी बह रहा है नदी है वो, है ना। तो नदी के पर्यायवाची सरिता, निर्झरणी, तरंगणी, है ना, पयश्वनी, लहरी, अपगा, निम्नंगा, तरणी, ठीक है ना। और बेटा कल्लोलिनी, सरी, ये सभी किसके पर्याय होते हैं प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है नदी के पर्याय होते हैं। ध्यान रखेंगे सभी लोग, इनको भाई मेरे बाद भी रिवीजन कर लिया करो एक एक बार अच्छे से, मोटा मोटा तेज तेज। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों नित्य। हाँ अनमोल बिल्कुल भाई, कृष्ण जी की बहन का बेटा धर्म की बहन थी इसलिए कृष्णा कहा गया। नित्य, नित्य का मतलब जानते क्या होता है, नित्य होता है जिसको मिटाया ना जा सके, जिसे हम शाश्वत कहते हैं प्यारे बच्चे। शाश्वत, अमर, अविनाशी, अमृत्य, अनश्वर, सदा, सनातन, सर्वदा, सदैव, एहरनिस, एहरनिस, ये वाला शब्द बेटा थोड़ा याद रखना। प्रतिदिन, रोज, हमेशा, कहते हैं मैं नित्य उठ करके सुबह घूमने जाता हूं, मतलब रोज घूमने जाता हूं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे। आगे आता है बेटा नरसंगिक। नरसंगिक क्या होता है, नरसंगिक होता है प्राकृतिक चीज, नेचुरल, है ना, जो स्वाभाविक है, जो वास्तविक है। जैसे मान लीजिए अब पेड़ पौधे हैं बहुत सारे जो प्रकृति को बेटा हरा भरा रखते हैं, वो कुदरती पेड़ है, कुदरती वृक्ष है वो, उनकी आज तक किसी को जाति का भी नहीं पता, ठीक है, किसी को उनकी जाति तक का नहीं पता, तो बेटे कुदरती चीज होती है। और यदि मान लो हम उसकी देख देख कर उसकी नकल करें ना, तो मेरे बच्चों वो क्या होती है, कृत्रिम, बनावटी। तो नरसंगी को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक, कुदरती, ठीक है, स्वाभाविक, वास्तविक, है ना बच्चों। जो कुदरती है, कुदरती चीज है, उसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते, है ना, याद रखना बच्चे। आगे आता है बेटा नौका। देखो अब दो तीन शब्द ऐसे हैं जो आपस में मेल करते हैं, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, रुक जाइए इसके बाद। तो बेटा नौका किसे कहते हैं, नाव को, नाव, है ना। और इसको बेटा तरणी भी कहते हैं, तरणी। डोंगी, पतंग, जलियान, तरी, बेड़ा, वन वाहन, नैया। लेकिन बच्चों तीन शब्द मैं आपको बताता हूं, इन्हें याद रखना। एक तो बेटा ये शब्द पढ़ा था आपने तरणी, देखो तरणी, और बच्चों एक शब्द आया है आपका यहां पर तरणी। इन तीनों शब्दों में अंतर याद रखना, तरणी। और एक शब्द होता है मेरे बच्चे तरुणी, तो अंतर है छोटा छोटा सा। ये बोला जाता है बेटा नदी को, ये कहते हैं नाव को, और तरुणी बोला जाता है बेटा युवती को, युवती को, ठीक है। तो इन तीनों में अंतर याद रखना बच्चे, वेरी गुड। बेटा आरती का पर्यायवाची, आरती तुम्हारा नाम ही आरती है, तुम ही बता दो।
भाई आरती को पर्याय को प्रेयर भी बोलते हो इंग्लिश में, तो आप प्रार्थना, आराधना, पूजा, अर्चना, आरती, ये सब क्या है बच्चों? ये सभी एक दूसरे के पर्याय होते हैं, है ना? चलो, तो बच्चे याद रहेगा, तो ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। तरणी नदी को कहते हैं, तरणी, ई की मात्रा थी यहां पर छोटी, तरणी तो नदी, तरणी नाव, तरुणी युवती, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे आता है बेटा दुर्गा का पर्यायवाची। दुर्गा मैया का पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे। ये तो हम वैसे पढ़ चुके हैं अभी पीछे, है ना? कल्याणी भवानी, ये तो हम पढ़ गए भाई, ये तो हो चुका है, इसको ध्यान रखना। आगे आता है बेटा दास। दास कौन होता है मेरे प्यारे बच्चे? जो नौकर होता है आपका, है ना? आपका नौकर है, आपका गुलाम है, आपका चाकर है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा दास को हम अनुचर कहते हैं। अनुचर का मतलब होता है हमारे अनुसार चलने वाला। ठीक है मेरे बच्चों, भृत्य, सेवक, परिचर, नौकर, चाकर, किंकर, और बच्चों जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं गुलाम वंश, जो नौकर आपका जो गुलाम होता है वो भी एक नौकर होता है। ठीक है, याद रखना अच्छी सी। नहीं बेटा अनमोल, तरुणी यमुना का पर्यायवाची नहीं होता। देवता, ये भी हमने पढ़ लिया, ये शब्द भी हम रिपीट कर रहे हैं, ये शब्द भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? आगे आता है बेटा दुख। दुख का पर्यायवाची, ठीक है, अंकुश। बेटा तुम जानते हो अंकुश क्या होता है? अंकुश होता है किसी चीज में रोक लगाना। कहते हैं यार उसने अंकुश लगा दिया इस चीज में, काम में, बीच में पीड़ा डाल, बीच में एक बांध बना दिया, रोकथाम कर दी। तो बेटा दुख को हम पीड़ा, व्यथा, कष्ट, कलेश, वेदना, यातना, उद्वेग, खेद, विषाद, संताप, ठीक है, क्षोभ, यंत्रणा, जब मन दुख होता है तो यंत्रणा कहते हैं। सागर विश्वास बेटा क्या एक ही कमेंट टाइप कर रहे हो बार बार? ठीक है, संकट, शोक, उत्पीड़न, ये सभी एक दूसरे के पर्याय होते हैं, है ना? तुम कहते हो यार जिंदगी में बड़ा दुख है, बड़ा कलेश है यार, बड़ी पीड़ा है भाई, समय तो कट रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है ना? तब बच्चों वहां पर बोला जाता है। ठीक है, आगे आते हैं पंकिल। पंकिल कहा जाता है गंदे को, गंदा। संध्या बेटा शाम को कहते हैं, तो उस पंकिल को मेला बोलते हैं, मेला, है ना? मेला, मलिन, है ना बच्चे? मलिन, गंदला, गंदा, अस्वस्थ कह सकते हैं उसे, अस्वस्थ है, पर अस्वस्थ मत बोलिए, अस्वस्थ अलग चीज है ना? मेला, गंदा, एकदम मटमेला, ठीक है, मटमेला, उसे हम पंकिल की संज्ञा देते हैं। ठीक है, याद रखो। ठीक है बच्चे, आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे 123 नंबर शब्द, पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची किसे बोला जाता है? तो पक्षी बेटा किसको कहते हैं? विहग को, खग को, पंछी को, द्विज, जिसका जन्म 2 बार होता है, और बेटा द्विज पंडित का भी होता है, याद रखना। द्विज बेटा पंडित का भी होता है, ये भी ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, तो मेरे बच्चों उसे अंडे से उसका जन्म होता है, इसलिए उसे अंडज कहते हैं। विहंग कहते हैं, पतंग कहते हैं बेटा, पतंग नाव को भी बोला जाता है, और याद रखना बच्चों। परिंदा कहते हैं, चिड़िया कहते हैं, पखेरु कहते हैं बच्चों, पक्षी के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे आता है बेटा पंडित। पंडित के पर्यायवाची आप लोग आप पढ़ भी चुके हैं और फिर भी पढ़ लीजिएगा। पंडित बेटा शुद्धि होता है, शुद्धि, है ना? शुद्धि पंडित को कहते हैं। कुछ शब्द यहां पर याद रखेंगे। विद्वान तो जानते हैं, कोविद भी जानते हैं, विचक्षण भी कहते हैं, सुविज्ञ कहते हैं, अच्छा ज्ञान होता है उसे, ज्ञानी होता है मेरे बच्चे, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, द्विज, ये सभी पंडित के पर्यायवाची हैं। बेटा अंकुश आप एक कमेंट को 50 बार कर रहे हो, इससे आपका क्या झलकता है आप जानते हैं? इससे आपकी अयोग्यता झलकती है। इससे यह व्यक्त होता है कि आप अयोग्य व्यक्ति हैं, अयोग्य विद्यार्थी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे एक बात बताऊं आपको दोस्त, व्यक्ति के कर्म और व्यक्ति के लक्षण ही व्यक्ति के संस्कार बताते हैं।
ठीक है, इसलिए कभी भी कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिसे देखकर कोई सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कुछ ऐसा सोचे जो बहुत गलत हो। ठीक है, तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे आज के बाद। ओके, आइए बच्चों, आगे आता है पत्थर। पत्थर सब जानते हो, जिसे बेटा पाषाण कहा जाता है, सब जानते हैं ना मेरे बच्चों, जिसे हम अश्म कहते हैं, है ना, जानते हो ना सब बच्चे, प्रस्तर कहते हैं। तो बेटा पत्थर को संग, संग सात को भी कहते हैं, प्रस्तर, पाहन, शिला, जो पत्थर की बड़ी बड़ी शिला होती हैं, है ना। हाँ हाँ बेटा फौजी लवर, पतंग मैंने सूरज का भी आपको पढ़ाया है। पाषाण, अश्म, ठीक है, ये सभी पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखना। आगे आता है बेटा बेटी, पुत्री जो होती है, पुत्री को हम क्या बोलते हैं बेटा, तन्या, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी, दुहिता, है ना। और एक शब्द मिलता है बच्ची, भागनी। भागनी बोला जाता है दोस्त बहन को, भागनी बोला जाता है बहन को। ठीक है, याद रखना आप लोग। आगे आता है बेटा बंदर, बंदर का पर्यायवाची। तो बंदर का पर्यायवाची क्या होता है बच्ची, बताएगा कोई मुझे। हाँ, परिंदा मतलब बेटा, परिंदा जानते हैं, जो परों से इंदा मतलब उड़ रहा है, पक्षी है वो, विशाल कुमार। बंदर को कपी, कपीश, है ना, हरी, शाखा मृग होता है वो। शाखा मृग क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों जिस प्रकार मृग माने हिरन, शाखा तो पेड़ की होती है, तो बेटा वो शाखाओं पर ऐसे भागता है जैसे हिरन दौड़ता है ना, कभी उस शाखा पर, कभी उस शाखा पर, कभी इधर लटकेगा उधर कूद जाएगा। तो बंदर की ये तरीका होता है, तो इसलिए उसको शाखा मृग बोल दिया जाता है। मरकट, ठीक है बच्चों, तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। सर जी वाइफ का पर्यायवाची बता दो, आलमीन सरदार कह रहे हैं। बेटा वाइफ पत्नी होती है ना, पत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है ना दोस्तों, और मेरा बच्चों वनिता होती है। बताऊंगा सब कुछ आगे, है ना, याद रखो आप लोग। वाइफ इंग्लिश में बोलते हैं उसको। आगे आता है बेटा पार्वती का पर्यायवाची। देखो पार्वती के पर्यायवाची हैं, सब लोग याद रखेंगे। उमा, उमा पार्वती को बोलते हैं। ठीक है, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा। बेटा देखो पार्वती देवी के रूप होते हैं ये, है ना। गिरिराज, गिरिराज तो भाई पर्वत को कहा जाता है यार, ये यहां पर याद रखना, ये पर्वत है, पर्वत में भी हिमालय को कहते हैं, है ना। गिरिजा होता, गिरिजा, गिरिजा कर लेंगे, गिरी क्योंकि पर्वत पुत्री थी, है ना। कुमारी, सती, कुमारी, ये 2 बार आ गया, हटाओ। अंबिका, शैलसुता, पर्वत पुत्री थी। ईश्वरी, आर्या, सर्वमंगला, चंडी, अर्पणा। ठीक है, ये सभी किसके यहां पर ना, ये सभी पार्वती के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, और उमापति किसको बोलते हैं, उमापति कहते हैं बेटा शिव को। याद रखना, उमा के जो पति है ना, उमापति किसे बोला जाता है, भगवान शिव को बोला जाता है बेटा, भगवान शिव को उमापति बोला जाता है, भगवान शिव को। ठीक है, वेरी गुड। आगे आता है बेटा पृथ्वी। पृथ्वी किसे बोला जाता है, पृथ्वी होता है, धरती को कहते हैं पृथ्वी, है ना, धरती मां जो है हमारी। तो मेरे बच्चों भू, भूमि, अचला, धरा, धरत्री, वसुंधरा, वसुधा, अवनी, मैदनी, मही। ठीक है, प्रेहुभी, जगती, छोणी, छिति, वसुमिति, बीज, प्रशु, एला, है ना। और बेटा जैसे हम कहते हैं धरती, धरती मां, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं, पृथ्वी को याद रखिएगा। पूजा शिवाल, पार्वती मेरी मामी का नाम है। अच्छा चलो, बहुत अच्छा नाम है भाई। मामा का बेटा शिवजी, शिव रख दो। ठीक है, हाँ सर विष्णु शताब्दी सर्विस में स्तुतरी कहते हैं पार्वती को, स्तुतरी कहते हैं बेटा, ये समझ नहीं आई वो तो मुझे।
देखो फूल, फूल सब जानते हैं, फूल को कुसुम कहते हैं, लड़कियों का नाम होता है कुसुम। सुमन होता है, सुमन होता है ना। प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, पुष्प, ठीक है। और बेटा गुल भी मिल जाए ना, गुल, गुल भी फूल का ही होता है, गुल, गुल से गुड़हल, है ना। और बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन पिशून एक शब्द है, पिशून, और यदि आपको शब्द मिल जाए पिशून, ये मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, कोया, कोवा का पर्यायवाची, कोवा, ठीक है। इन दोनों में अटक मत जाना, ये प्रसून है वो पिशून है, दोनों शब्द आपको अलग ध्यान रखने हैं। आगे आता है बच्चे पवन। पवन के पर्यायवाची बताइए। तो पवन को बेटा वायु कहते हैं, वायु। समीर हवा, मारुत, है ना। जो हवा चलती है वायु है, वो समीर है, हवा है, मारुत है। परकंपन, समीरण, वात, परभंजन, प्राण, अनिल, ठीक है, समझते हैं ना बेटा। बयार, पवनमान, ये सब हवा के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखना अच्छे से। एक शब्द है हमारा अनिल, अनिल तो होता है हवा का, और बेटा अनल मिल जाए, अनल, अनल होता है अग्नि का। दोनों में अंतर याद रखना, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम यहां पर थोड़ा अटकते हैं कि यार अनिल और नल। ए नल, जहां नल नहीं है वहां पानी नहीं है बेटा, आग लग जाएगी, और जहां पर नल है वहां पर तो भैया हवा चलती रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चे ए माने नहीं, नल माने पानी निकलता है हेड पंप से, है ना। याद रखना इस चीज को, इससे आप ट्रिक बना सकते हैं। चलो बच्चों, पर्वत आया बेटा, पर्वत, पर्वत को क्या क्या बोलते हैं। तो बेटा पर्वत को भूधर कहते हैं, भूमि पर धरा हुआ है, बहुत बड़ा, है ना। गिरी, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर। जब मही भूमि को कहा जाता है बेटा, यहां पर पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी पर जो रखा हुआ है बहुत बड़ा एक शिला बना हुआ है बेटा, वो क्या है, ठीक है। ठीक है, तो बेटा वो क्या है, महीधर है। अचल, पहाड़, तुंग, है ना। ये सब याद रखना, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे आता है बेटा पशु। पशु, पशु तो सब जानते हैं, पशु किसे बोलते हैं भाई, जो जीव हैं, जानवर हैं, है ना। गाय, भैंस, हिरन, ये सब पशु ही तो हैं, बताओ, या कुछ और हैं, सब पशु हैं भैया। भाई गाय, भैंस, हिरन जो भी हैं, है ना, जो भी नार खाते हैं, वो सब पशु ही तो हैं, उसे जानवर कहेंगे। चार पैर होते हैं, चौपाया कहेंगे, है ना बच्चों। मवेशी कहेंगे, जंतु कहेंगे, चतुष्पाद कहेंगे, है ना। याद रहेगा, अलग से याद रखना अच्छे से, है ना। चलो बच्चों आगे आते हैं। पुत्र, जैसे बेटा बेटी को सुता कहते हैं, इसको सुत कहते हैं, है ना। याद रहेगा आपको। तो बेटा पुत्र को तन्य, आत्मज, वहां आ की आवाज आ रही थी, है ना। हां बेटा अचल को भी पर्वती कहते हैं, पहाड़ कहते हैं, है ना। सुत, लड़का, बेटा, औरस, पूत, है ना। और अच्छा होता है तो सपुत्र, और बुरा होता है तो कपूत, कपूत बोलते हो ना ऐसे। आगे आता है बेटा पत्नी का पर्यायवाची। एक बच्चा पूछ रहा था वाइफ का पर्यायवाची, वाइफ को क्या क्या बोलते हैं बच्चे, ठीक है। तो मेरे बच्चों भार्या, दारा, जाया, जोरू, वामा, परिणीता, कलत्र, वनीता, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, ठीक है। और राजस्थानी भाषा में क्या बोला जाता है, एक बच्चा मुझे लिखकर बताएगा कोई भी। राजस्थानी भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं बेटा, बताओ, सब लोग बताइए, एक बार लिख करके दिखाओ। जो भी बच्चा राजस्थान से है एक बार बताएंगे, राजस्थानी भाषा में पत्नी को क्या बोला जाता है बेटा, बताएगा सभी बच्चे, बोलो भाई, सब बच्चे बताइए, राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दो, है ना। जनरली बोलने में बड़ा
अच्छा शब्द नहीं लगता वो, लेकिन नॉर्मली बोलने में नहीं लगता, लेकिन वहां पर बोला जाता है बच्चों। वहां की एक राज अपने आप में एक जनरल भाषा है। पत्नी का पर्यायवाची म्हारो भी होता है। मेहारो, मेहारो भी होता है यार, मैंने पढ़ा नहीं आज तक। बहू नहीं बेटा। गृहिणी, गृहिणी भी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल गृहिणी भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों आपको पता है वहां की भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ पूजा, बिल्कुल बेटा पूजा सिवाल का आंसर आया है। पहला आंसर रविंद्र का आया है, टिंकू का आया है, बहुत सुंदर, मनीषा का आया है। हाँ बिल्कुल भाई, वहां पर बेटा लोग लुगाई के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलो फौज, हाँ राजस्थान हरियाणवी में भाग्यवान बोलते हैं, हाँ बेटा भाग्यवान भी बोल सकते हैं। बींदड़ी भी कहते हैं राजस्थान में मनोज, बिल्कुल भाई। आपने दिया और बाती नाटक तो नहीं देख लिया, उसमें बींदड़ी बोलते हैं, बींदड़ी, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे फौज, बेटा बींदड़ी जो बोला जाता है ना बहू को कहा जाता है, उसको पत्नी को नहीं कहते वैसे वैसे वो। तो मेरे बच्चे फौज को देखो, लश्कर, कटक, अनीकनी, कुमुक, अनीक, चमू, सेना, इतने सारे नामों से जानते हैं फौज, है ना, क्लियर है ना, याद रखना अच्छे से। आगे आता है बेटा बाण। बाण जानते हैं वो क्या होता है? जो धनुष में लगाकर चलाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों बाण को हम तीर कहते हैं, तोमर कहते हैं, है ना, विशिक कहते हैं, शिलीमुख कहा जाता है, शिलीमुख बाण को, है ना, नाराज कहते हैं, शर कहते हैं, इशु कहते हैं, सायक कहते हैं, आशुक कहते हैं। बेटा ये सारे शब्द हैं जितने भी मैंने लिखवाए हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं बेटा ये बाण के, है ना, कोई भी गलत नहीं है, याद रखना। और शिलीमुख मेरे बच्चों भौरे को भी बोला जाता है, भ्रमर को भी, आगे पढ़ाऊंगा, अभी परेशान ना हो। भ्रमर जो भौरा होता है ना। और बेटा ये शर जो बड़ा शर है ये बाण को, और छोटा वाला जो से लगता है ये होता है बेटा हमारा तालाब, ठीक है, अंतर याद रखना। आगे आता है बेटा बालिका। बालिका को क्या बोलते हैं? बाला, कन्या जो लड़की होती है, कन्या, बच्ची, लड़की, ये सब आपको याद रखना है। निशा, दिया बाती बेटा राजस्थानी वाले उस पर ही आधारित था वो, है ना। उसमें राजस्थान का जहां ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वहां पर वो आधारित था, उस शहर के नाम से, पुष्कर शायद, है ना। बिजली, बिजली को क्या क्या बोला जाता है यार? हाँ नहीं बेटा आंधी तूफान नहीं होती पत्नी। बिजली को विद्युत कहते हैं, चपला बोलते हैं बेटा, चपला, ठीक है। चंचला भी कहते हैं, चंचला, है ना। सौदामनी भी बोला जाता है, सौदामनी। मेरे बच्चे तड़ित, दामनी, सया, धनवल्लवी, धनवल्ली, बिजूरी, क्षण प्रभा, ठीक है। और मेरे बच्चों कांचनवली, है ना, कांचनवली जो कांच की तरह चमकती है, एकदम वली दिखती है, बिजली चमकती है जब, है ना। याद रखना बच्चों, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, घर वाली होता है वो काम वाली नहीं। आगे आता है मेरे बच्चों ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का पर्यायवाची सब लोग जानते हैं, है ना। इनको सृष्टा भी कहते हैं, ये सृष्टा, सृष्टि को लिखने वाले हैं, याद रखेंगे बेटा। पितामह है ब्रह्मा जी, है ना। स्वयंभू, है ना बच्ची। चतुरानन, इनके 4 सर हैं ब्रह्मा जी के, इतने इसलिए इनको चतुरानन कहा गया है, ठीक है। विरंची, विधि, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, है ना, कमलासन, हिरण्य गर्भ, ठीक है बच्चों। हंस वाहन, क्योंकि हंस इनकी सवारी होता है बेटा, जैसे मां सरस्वती की सवारी होता है ना हंस, है ना, हंस वाहिनी बोला जाता है उनको, इनको हंस वाहन कहते हैं। लोकेश, ठीक है मेरे बच्चों। अंकित शर्मा, मेरे सीटेट के पेपर में आया था, हाँ बेटा बिल्कुल आएगा। करतार, सदानंद, अंडज, गिरापति, याद रखेंगे आप लोग, है ना। तो गिरापति का मतलब है बेटा भूमि के स्वामी है ये, भूमि स्वामी,
भूमि स्वामी। ठीक है, अच्छे से याद रखना। आगे आता है बेटा ब्राह्मण। अब ब्राह्मण तो यार पंडित को भी बोला जाता है ना, लेकिन ब्राह्मण को यहां पर आप पढ़ेंगे बेटा, वो भूमि का स्वामी होता है, भूदेव होता है। उसे विप्र कहते हैं। विप्र बहुत बार पूछा गया शब्द है कि विप्र का पर्यायवाची बताइए। ठीक है बच्चों, द्विज, भूषुर, भूदेव, महीशुर। ठीक है, ऐसे समझे बात बच्चों। आगे आता है बेटा भ्रमर। मैंने भ्रमर आपको पढ़ाया है, देखो। तो बच्चों भ्रमर को हम मधुकर कहते हैं, मधुप कहते हैं, अली कहते हैं। भृंग बोहरा षष्ठ पद, 6 पैर होते हैं बेटा बोहरे के। ठीक है मेरे बेटे, मधुराज, मधुभक्षी और चंचरीक, चंचरीक। ठीक है, शिलीमुख, ठीक है बच्चों। इन सब नामों से किसे जाना जाता है? बोहरे को जाना जाता है। बोहरे के पर्यायवाची हैं। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों मछली का पर्यायवाची। मछली है ना, तो मछली का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? मछली को हम झस कहते हैं, झस, जल जीवन है ना, मीन, मत्स्य, सफरी। और बेटा झक भी बोला जाता है, झक, झस भी बोला जाता है और झक भी बोला जाता है ना, ध्यान रखना अच्छे से। आगे आता है मेरे बच्चे मार्ग। मार्ग क्या होता है? रास्ता है ना। मार्ग किसे कहते हैं? सब लोग जानते हैं, मार्ग होता है बेटा रास्ता, पथ है ना, पथ कहते हैं हमें सच के डगर पर चलना चाहिए, डगर, रास्ता। पंथ, सड़क, राह है ना, और उस पर चलने वाला कौन होता है? राही। जो उस पर चलता है वो कौन होता है प्यारे बच्चों? राही। भाई राह पर चलने वाला राही तो होता है ना। तो बेटा मार्ग, रास्ता, डगर, पंथ है ना, सड़क, राह, ये सब भी बोलना है आपको, ध्यान रखना है ना। आगे आइए, ये कहते हैं बेटा महादेव। भगवान शिव को बोला जाता है देवों के देव महादेव। रविंद्र टंडुक, सर प्लीज मेरा एक डाउट है, क्लियर कर देना प्लीज। बिल्कुल भाई रविंद्र जी, बिल्कुल क्लियर करूंगा मेरे भाई दोस्त। ठीक है बेटा, जलपरी अनमोल मैंने कभी सुना नहीं अच्छे से, ना कभी किताब में पढ़ा कहीं जलपरी अच्छा सा मछली के लिए है ना, इसलिए मैं इसको पूरी तरह से 100% नहीं कह पाऊंगा यार, है ना। हाँ बेटा, पगडंडी तो है ही, रास्ता है। महादेव, महादेव कहते हैं भगवान शिव को, उमा के पति को, पार्वती पति को, पार्वती नाथ को। तो मेरे बच्चों इन्हें हम शिव, शंभु, शंकर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर। गिरीश क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा ये तो कैलाश पर्वत पर रहते थे, कैलाशपति थे है ना। गिरिधन ईश, गिरी के भगवान थे। हाँ रविंद्र बिल्कुल बेटा, उसे पढ़ो और इससे पढ़ते रहो, बिल्कुल, वेरी गुड। तो मेरे बच्चों चंद्रशेखर हो गया। नीलकंठ, इनका गला कैसा है? ये बेटा ये जो तुमने देखा होगा मेरे बच्चों, वो गाय वो होता है धतूरा है ना, वो जहरी होता है एक प्रकार से, जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। वो फल की तरह होता है ना, उस पर कांटे कांटे होते हैं, आपने देखा होगा तो, है ना। तो बेटा धतूरे को चढ़ाया, धतूरे का ये सेवन करते थे भगवान भोलेनाथ। तो ये बेटा इनका गला गीला था, मतलब नीला रंग का था, इसलिए इनको नीलकंठ कहते हैं, है ना। त्रिलोचन, तीन आंखें, एक दो आंखें रहती, माथे में आंख तीन की, आपने देखा होगा भगवान शिव के, है ना। भूतनाथ, तुमने देखा था जब भगवान शिव की शादी हुई थी तो सारे भूत ही बारात में गए थे, तो इसलिए इनको भूतनाथ भी कहते हैं। तो भूतों के नाथ हैं, भूतों के स्वामी है यार, है ना। क्योंकि बेटा जंगल में जो व्यक्ति रह रहा है वहां पर और कौन आएगा? वहां पर भूत ही आएगा यार, वहां पर इंसान तो आएगा नहीं, है ना। पशुपति, माहेश्वरी, पशुओं के पति थे, माहेश्वरी थे। गिरिजापति थे, मतलब गिरिजा माने क्या है बेटा? वो आपका क्या बोलते हैं उसे? पार्वती, और पार्वती के पति थे। कपर्दी, वामदेव, कैलाशपति। सीतिकंठ है ना,
रुद्र त्रिपुरारी। ठीक है मेरे बच्चों, और बेटा इनको पंचानन भी कहते हैं, 5 सर है ना, पंचानन। और मेरे बच्चों उमापति, उमापति भी इन्हीं को बोला जाता है, महेश को। वेरी गुड। मुख, ठीक है, मुख, मुख जो होता है बेटा, मुख को मुंह कहते हैं, मुंह, चेहरा, मुखड़ा, मुखड़ा, चेहरा, आनंद। ठीक है, अब इंग्लिश वाले बच्चे फेस बोल देते हैं, फेस, है ना। तो भाई जैसे जैसे बच्चा बोलता है वैसे वैसे उसका पर्यायवाची बदलता चला जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो भैया याद रखेंगे इस चीज को। आगे आता है बेटा मुर्गा। एसएससी जीडी ने पूछा था ये क्वेश्चन, मुर्गा वाला, है ना। तो मुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है? तमचूक। मुर्गा को तमचूक कहते हैं। सीती कंठ क्यों बोला जाता है? सनी बघेल, सीती मतलब जानते हैं बेटा क्या बनती है? वो जो भांग घोटकर जो सीती सी बनती है ना, उसे पीते थे ये, इसलिए इनको सीती कंठ कहा। ताम्रचूर्ण, कुकुट, अरुण शिखा। हाँ भाई, इन्होंने जल मंथन के दौरान भी विष पिया था, बिल्कुल सही बात है ये भी। जब 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 वो समुद्र मंथन हो रहा था तो एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देवता थे, है ना। तब भी बेटा इन्होंने उस विष को पी लिया था, इसलिए भी गला गीला हुआ था, नीला, सॉरी। आगे आता है बेटा अरुण शिखा। याद रखना बच्चों, मुर्गा का पर्यायवाची इंपोर्टेंट होता है। आगे आता है मां का बेटा माई, मां को माई भी कहते हैं, है ना। अंबिका, मातु, माता। कल मैंने शायद मां का पढ़ाया था, लेकिन मैया नहीं था उसमें, माई नहीं था। मतारी, मैया, मेहतारी, अंब, जननी, जनयत्री, जननी के नाम से पर्यायवाची पढ़ाए थे, है ना बच्चों। धात्री, परशु, ये सब मां को बोला जाता है। ठीक है ना, वेरी गुड बच्चों। तो मेरे बच्चे ये मां के पर्यायवाची हैं, जिसे आप मम्मी भी कहते हैं। बोलते हो नहीं बोलते हो बच्चों? सब बोलते हो आप लोग, ठीक है। सन्नी बघेल बेटा ऐसी बात नहीं है। 149 नंबर आएंगे। मित्र का जाने, मित्र जो दोस्त होता है ना। मित्र तो दोस्त होता है यार, मीत होता है, मीत, सखा, है ना। बोलते हो बेटा सखा, यार, हमदम, सुहृद, दोस्त, साथ रहने वाला, सहचर, सहचर। हाँ हर्ष तिवारी, मेरा विरत है बेटा, आशा करता हूं आपका भी होगा सबका, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका विरत नहीं होगा, कोई बात नहीं। चलिए आगे आता है बेटा मेघ। मेघ, मेघ किसे बोलते हैं? मेघ होता है बादल, है ना। सर इतने सारे याद शब्द कैसे करते हैं, भूल जाते हैं बेटा। इनको भूलना इसलिए जाते हैं हम लोग कि बहुत सारे शब्द, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन इन्हें हम याद नहीं कर सकते, कोई भी नहीं रट सकता इन्हें। बस पेपर में इतना हमें ध्यान रहता है, जब हम इनको रिवीजन कर लेते हैं ना, तो उससे हमें एक बात अच्छे से याद रह जाती है कि पेपर में हम जब पढ़कर जाते हैं तो हमें यह पता होता है कि जब शब्द पूछा जाता है कि भाई कि ये हमने पढ़ा था, इसलिए हमें वहां पर याद आ जाता है। अब कोई कहे कि भैया इन्हें सबको 2000 शब्दों को याद करके दिखा दो, कौन याद कर देगा? नहीं हो सकता वोकैब यार, है ना। मुख्य शब्द याद हो सकते हैं, ज्यादातर सभी नहीं हो सकते। तो बच्चों याद रखना इसको, आपको इनका अर्थ निकाल कर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बेटा दोस्त, और मेरे बच्चों जैसे हम कहते हैं साथी, ये मेरा साथी है, मेरे साथ रहता है, मेरा साथी है, ठीक है ना। तो मेघ को बच्चों धराधर, जब बारिश पड़ती है धराधर पड़ती है। घन, जलचर, वारिद, जीमूत, ये शब्द याद रखना अलग से, ठीक है। बादल, वारीधर, पयोद, पयोधर, ठीक है बच्चों। अंबुद,
अम्बुद। ठीक है, ये सब बादल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है बच्चों, तो 150 शब्द आपने यहां तक पढ़े, है ना। तो मेरे आपको एक बात बताता हूं, देखो बच्चों, आपको कैसे याद करना है। आपको सीधी सी बात है, मैं आपसे कहूंगी, कल मैं आपसे सुनूंगा, तो मुझे लगता है आप एक हिम्मत तो करेंगे, लेकिन जब भी भूल जाएंगे। आप इनको बस 2 बार रिवीजन कर देना। रिवीजन समझते हैं? एक बार बैठ करके रिवीजन करना, पढ़ते पढ़ते, इसका ये, इसका ये, इसका ये, और लेकिन उसे थोड़ा सोचकर समझना, है ना, कि भी इसका अर्थ ये शब्द भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है ना। तो फिर पेपर में आप जब पढ़कर जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक एक अंदर से आवाज आएगी कि भाई ये शब्द मैंने पढ़ा तो है ना। और जब पढ़ा है तो आपको ऐसी फिर सिंपल सी बात है कि याद आना संभव है। ठीक है, तो 151 से बेटा कल मैं आपको जरूर पढ़। अंबुज किसका है? एक क्वेश्चन आया एक बच्चे का, सर जी अंबुज बताओ। अब देखो, तुम देखोगे कि मुझे याद तो है नहीं, अब मैं क्या सोचूंगा, यार अंबु माने होता है पानी और जय माने होता है जन्मा हुआ, तो जो पानी में जन्मा है वो तो वही कमल हो गया, कमल का जन्म होता है पानी में। अब तुमसे मैंने कहा कि अंबुद किसका है, दे लगा दिया अंबु के पीछे, तो दे का मतलब होता है धारण करना। भाई पानी को कौन धारण करता है यार? बादल धारण करता है और फिर वर्षा करता है ना। तो हम इस प्रकार हमें तर्क लगाने पड़ते हैं। वो तर्क कब लग सकते हैं? जब हमने उनका रिवीजन कर रखा हो। अब तुम कहो कि भैया तुम 2000 शब्दों को तुम भी ऐसे बता दोगे, बेटा मैं भी फंस सकता हूं, है ना। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ये चीज पर ध्यान देना होगा, थोड़ा सा फोकस करके मुझे, कि भाई ये शब्द मैंने पढ़ा है वहां पर, तो पेपर में मैं उनमें आपस में कंप्रोमाइज, अपने आपस में डिस्कस करूंगा कि इसका ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इसको हम राइट करेंगे। इस तरह से आप लोग भी ऐसे करेंगे, है ना। क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों चलो, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अंतिम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बच्चों मैंने आपसे कहा कि भाई आंख का पर्यायवाची, आंख का पर्यायवाची बताओ, पर्यायवाची बताओ। ऐसे क्वेश्चन आ गया। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आया नीरज, ऑप्शन नंबर बी आया रशाल, ऑप्शन नंबर सी आया बेटा विलोचन, ऑप्शन नंबर डी आया बच्चों अम्बुद। तो अब मैं तर्क कैसे लगाऊंगा? अब मुझे तर्क लगाना पड़ेगा। अरे आंख का पर्यायवाची पूछा है भैया, तो यार नीर माने जय होता है जन्मा, ये तो कमल का है, याद भी रहता है इतना तो। और रसाल या रस आल, ये रसाल तो रस किसके अंदर से निकलता है? आम के अंदर से, तो भाई आम को रखेंगे याद। पढ़ते पढ़ते होता है अनुभव, ऐसा नहीं है कि कोई भी लगा देगा, पढ़ते पढ़ते ही होगा। विलोचन और अम्बुद। अब 2 आंसर मेरे पास रह गए यार, अंबु माने पानी, दे माने धारण करना बताया था क्लास में, यार ये तो बादल है ना। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई सी ही आंसर लगाओ यार, सी राइट है। ठीक है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, और आपको अच्छे से याद भी होता है भैया, इसका तो नेत्र भी होता है, नेत्र, नयन भी होता है यार, चक्षु भी होता है, लोचन भी होता है भैया, लोचन भी होता है, दीदा भी होता है, दीदा। ठीक है, और प्यारे बच्चे विलोचन भी होता है, दृष्टि भी होता है। ये पढ़ते पढ़ते याद होंगे, पढ़ते पढ़ते, ऑटोमेटिक याद नहीं हो सकते। ठीक है, तो बच्चों यदि आप दिल से किसी चीज को चाहोगे ना, तो माता रानी आपका साथ जरूर देंगी, आप जरूर कामयाब होंगे। लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको अपने आप को एकाग्रता भी रखनी होगी, अपने आप को एकाग्रता के रास्ते पर भी लेकर चलना होगा। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर 3 बजे वाली क्लास में, प्रैक्टिस सेट में सब लोग आना, आंसर देना अपना अपना। चलो, तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।